हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन के माध्यम से बीपीएससी 17वीं से संबंधित हम चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट बीपीएससी के तहत अधिकारी बनने वाले हैं उन सभी के लिए सुखबरी आ गई है बीपीएससी की ओर से। बीपीएससी द्वारा बीपीएससी 17वीं की आधिकारिक अधिसूचना को जारी कर दी गई है बीपीएससी के माध्यम से। उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ क्राइटेरिया मेंशन की गई है, सभी पॉइंट पर हम एक एक करके बात करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर बीपीएससी के तहत अधिकारी बनने वाले हैं, जो कि 2024 से संबंधित नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को बीपीएससी की ओर से जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार में सेवा देने का मौका है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, सभी पॉइंट पर बात करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ताकि एस्पिरेंट को कोई दुविधा ना हो। मूल रूप से इस लेक्चर के माध्यम से हम बीपीएससी से संबंधित चर्चा करेंगे। बीपीएससी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी को हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि बीपीएससी के एस्पिरेंट को एक ही लेक्चर को सुनने के बाद और दोबारा कोई लेक्चर देखने की आवश्यकता ना पड़े। नोटिफिकेशन से संबंधित, नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही विस्तृत चर्चा की जाएगी। हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी पॉइंट को और समझते हुए इसमें अपीयर होंगे। ठीक है। बीपीएससी में विभिन्न प्रकार के पदों पर वर्तमान समय पर बिहार सरकार की ओर से रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें एस्पिरेंट को अपीयर होने की आवश्यकता है। किस तिथि से लेकर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी बीपीएससी के माध्यम से, वो डेटा मेंशन की गई है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। यदि कोई न्यू एस्पिरेंट विजिट किए हैं चैनल पर तो ऐसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। एक्सप्लेनेशन को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं 28 सितंबर 2024 से लिया जाएगा। आधिकारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है बीपीएससी के माध्यम से। एस्पिरेंट वर्तमान समय पर सिर्फ उसको समझें और एनालिसिस करें। 28 सितंबर के बाद लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा बीपीएससी का, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के अधिकारी के रूप में एस्पिरेंट अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। तो इस ऑफिशियल लिंक को 28 सितंबर 2024 को एक्टिवेट किया जाएगा और उसी तिथि से सभी एस्पिरेंट इसमें अपने आवेदन दे पाएंगे बीपीएससी के लिए। और ये 70वीं बीपीएससी है। 69वीं बीपीएससी के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने योगदान दे दिया है। वर्तमान समय पर ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 70वीं बीपीएससी, इस वैकेंसी के तहत कैंडिडेट्स को अपीयर होने की आवश्यकता है और अधिकारी बनने का बहुत ही सुनहरा अवसर है वर्तमान समय पर। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कार्य कर रही है। जिस तरह से होनी चाहिए उसी तरह से शासन व्यवस्था वर्तमान समय पर चल रही है गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। इसलिए सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपीयर हो। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है बीपीएससी 17वीं के लिए, यहाँ पर अंतिम तिथि को भी हम मेंशन किए हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। 18 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है नोटिफिकेशन के मुताबिक। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया आप सभी के लिए लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। जो तिथि यहाँ पर मेंशन की गई है इसी तिथि को लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, 28 सितंबर। और उस तिथि से लेकर बीपीएससी के माध्यम से अंतिम तिथि ये बताया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट 18 अक्टूबर 2024 को। उससे पहले ही आप सभी को आवेदन सबमिट करने की आवश्यकता होगी। ये आवेदन से संबंधित डेटा है, इसी तिथि के अंदर आप सभी को आवेदन कर लेने की आवश्यकता है बीपीएससी में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एज लिमिट पर। इसमें बहुत सारी पोस्ट को इंक्लूड किया गया है, इसलिए पोस्ट के आधार पर एज लिमिट को रखा गया है बीपीएससी के माध्यम से। इसलिए पोस्ट वाइज कैंडिडेट्स एक बार देख लेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मली आप सभी के लिए मेंशन कर रहे हैं 20 साल, 21 साल और 22 साल मिनिमम होना चाहिए पोस्ट के आधार पर।
किसी विशेष पोस्ट के लिए 22 साल उम्र सीमा न्यूनतम मांगा गया है। और कई ऐसे विभिन्न प्रकार के पद हैं जिसमें सिर्फ न्यूनतम उम्र सीमा यदि 20 साल है कैंडिडेट्स के पास तो एलिजिबल हैं उस जॉब के लिए। और इस वैकेंसी के तहत कैंडिडेट्स अधिकारी ही बनने वाले हैं। सभी पद अधिकारी से संबंधित ही हैं, लेकिन एजुकेशन क्राइटेरिया के तौर पर एक पद भिन्न है, वो भी ऑफिसर रैंक का ही पद है, पे लेवल 9 का ही है, लेकिन उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे लास्ट में। सभी एस्पिरेंट बने रहें, पहले पॉइंट को समझें। न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल, 21 साल और 22 साल। अधिकतम उम्र सीमा क्या रहनी चाहिए बीपीएससी में अपियर होने के लिए? तो यहाँ पर सभी एस्पिरेंट देखेंगे, ये नॉर्मल वाला जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये डेटा मेंशन की गई है, 37 साल होना चाहिए अधिकतम उम्र सीमा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साइड में देखेंगे 40 साल भी लिखा गया है। 40 साल किस कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा के रूप में मान्यता होगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार में? तो सिर्फ फीमेल वर्ग कैंडिडेट्स के लिए मान्यता दी जाएगी और उसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का होना मैंडेटरी है। तभी उस फीमेल कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र सीमा के रूप में 40 वर्ष प्रदान की जाएगी। यदि वह फीमेल कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं तभी ये आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा, अन्यथा नहीं। बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सभी उम्मीदवार को वैकेंसी भरते टाइम जनरल कैटेगरी का चयन करना है, ठीक है। जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे सभी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम क्वालिफिकेशन के रूप में गवर्नमेंट ऑफ बिहार 70वीं बीपीएससी के तहत जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस नोटिफिकेशन के आधार पर जितने भी एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे सभी एस्पिरेंट के पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास आउट होना आवश्यक है। एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय से कैंडिडेट्स कम से कम ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसमें एक पोस्ट सबसे विशेष वाला पोस्ट को मेंशन की गई है जो कि सीडीपीओ। उस पोस्ट में जाने के लिए कैंडिडेट्स के पास कुछ क्राइटेरिया अलग होनी चाहिए जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। और सीडीपीओ से संबंधित हम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का दोनों ही नोटिफिकेशन को तुलनात्मक रूप से आप सभी को एक्सप्लेनेशन करेंगे इसी लेक्चर में। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें सभी एस्पिरेंट। सबसे पहले पॉइंट को समझ लें, उसके बाद हम जाएंगे सीडीपीओ से संबंधित पद के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए। क्वालिफिकेशन के रूप में सभी पद में कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन एक ही जगह पर लेकिन आ जाती है, किस जगह पर? सीडीपीओ पोस्ट के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। उस पद में जो भी एस्पिरेंट जाएंगे उनके लिए कुछ रूल्स अलग होने वाली है, तो उसके लिए भी कैंडिडेट्स लेक्चर में वेट करें, इसी लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट है फी, कितना पे करना होगा एस्पिरेंट को। गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जितने भी एस्पिरेंट 70वीं बीपीएससी के तहत अपियर होंगे, इस वैकेंसी में अपियर होने के लिए कैंडिडेट्स को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, ओबीसी, यहां पर आप सभी के लिए मेंशन भी की गई है ताकि आप सभी समझ पाए, ठीक है। तीनों ही कैटेगरी को मेंशन की गई है, जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स। सभी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी ऑनलाइन माध्यम में। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उसके लिए भी यहां पर मेंशन की गई है। एससी कैंडिडेट्स, एसटी और फीमेल वर्ग जो बिहार से संबंधित हैं, बिहार राज्य के जितने भी निवासी होंगे और फीमेल वर्ग होंगे और एससी, एसटी, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, जो कि नोटिफिकेशन में ये डेटा मेंशन की गई है।
और नोटिफिकेशन के आधार पर ही आप सभी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट अच्छी तरह से समझ पाए नोटिफिकेशन में क्या कुछ क्राइटेरिया को मेंशन की गई है। जब तक एस्पिरेंट नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक बीपीएससी को फोड़ना असंभव ही है। सबसे पहले एस्पिरेंट को नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन को समझें, उसके आधार पर आप सभी अपियर हों और अच्छी तरह से मेहनत और लगन के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आप सभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। इस जगह पर देखेंगे सभी एस्पिरेंट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम। सभी पदों के लिए नॉर्मल यदि कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट है तो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीडीपीओ से संबंधित अब हम चर्चा करेंगे। बाकी सभी पॉइंट पर हम चर्चा कर दिए। क्या कुछ आप सभी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डेट से संबंधित भी आप सभी को अपडेट दी गई। इसी डेट का अंदर में सभी एस्पिरेंट को अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित भी आप सभी की जानकारी प्राप्त हुई। आप सभी को नॉर्मली ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए सभी पदों के लिए। लेकिन सीडीपीओ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और फीस स्ट्रक्चर से संबंधित भी हम चर्चा की, जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है बीपीएससी के माध्यम से। अब आते हैं हम सीडीपीओ पोस्ट के लिए क्या कुछ होना चाहिए एस्पिरेंट के पास। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में जिस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती है उसके बेसिस पर एस्पिरेंट को अपीयर होने की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जो डेटा मेंशन की गई है बीपीएससी के तहत सीडीपीओ पोस्ट के लिए, जिसमें आप सभी को ऑप्शनल पेपर के रूप में 4 पेपर में से ही एक पेपर को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में भी 4 पेपर में से एक पेपर को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है ऑप्शनल के रूप में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में एजुकेशन से संबंधित क्या अंतर है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार से क्या अंतर है, ठीक है। इन दोनों राज्यों को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक उसको समझें। हमारा कहने का मतलब ही इतना है कि एस्पिरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ लें कि बीपीएससी के तहत जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे सभी पदों के लिए ग्रेजुएशन पास आउट होना आवश्यक है। सीडीपीओ पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में आपका क्या होना चाहिए उसको ध्यानपूर्वक एस्पिरेंट सुने। सीडीपीओ पद के लिए जितने भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे बीपीएससी के तहत या फिर अन्य राज्य में भी, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में भी उसकी वैकेंसी रिलीज हुई है, तो उसमें ऑप्शनल पेपर के रूप में आप सभी को 4 ऑप्शन दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। ऑप्शनल के रूप में होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इन 4 में से एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में इन्हीं 4 में से एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जितने भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे वर्तमान समय पर बीपीएससी के तहत 70वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो सीडीपीओ का भी पद इंक्लूड है। उस पद में जाने के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना आवश्यक होगा, तभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से और अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। सीडीपीओ बनने के लिए इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है, तभी एस्पिरेंट सीडीपीओ बन पाएंगे, जो कि बीपीएससी नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। और उस नोटिफिकेशन में जो डेटा मेंशन की गई है, बाकी अदर पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना आवश्यक होगा। जितने भी एस्पिरेंट सीडीपीओ में अपीयर होंगे, यदि इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में तभी अपीयर हो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार में आप सभी देखेंगे सीडीपीओ पद के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें कुछ भाषा से संबंधित आप सभी को त्रुटि मिल जाएगी। उसका क्या कुछ मीनिंग होना चाहिए, एस्पिरेंट एक बार नोटिफिकेशन को देख लेंगे। सीडीपीओ पद के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है वहां पर जो भाषा से संबंधित आप सभी उस भाषा को एक बार पढ़ के समझें कि क्या मांगा जा रहा है। जिस प्रकार से झारखंड में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में जेपीएससी के माध्यम से सीडीपीओ की जो वैकेंसी रिलीज हुई है उस वैकेंसी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है यदि कैंडिडेट्स के पास इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास आउट हैं तभी कैंडिडेट सीडीपीओ के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। बाकी अदर सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की नोटिफिकेशन में, इसीलिए एस्पिरेंट एक बार जरूर उसको देख लें, ठीक है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित एस्पिरेंट एक बार जरूर देखें
उस डेटा को सीडीपीओ से संबंधित जो डेटा मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, या फिर भाषा से संबंधित कुछ त्रुटि है उसमें, ठीक है, स्पष्ट नहीं किया गया है उसमें कि कैंडिडेट के पास क्या कुछ होना चाहिए। स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट है ग्रेजुएशन, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल के रूप में इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट लेना होगा, ये रूल्स हो सकती है, अथवा फिर इन 4 सब्जेक्ट में से कंपलसरी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इन दोनों क्राइटेरिया में क्या कुछ होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से हैं या फिर बीपीएससी में अपियर हो रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स एक बार नोटिफिकेशन को देख लें। लेकिन दोनों राज्य का हम तुलना क्यों किए कि ताकि एस्पिरेंट समझ पाए बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन कह रही है उस बात को समझते हुए अपियर हो कैंडिडेट्स, अन्यथा आप सभी फिर वंचित हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अधिक विशेष इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस टॉपिक पर तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहेंगे, विभिन्न लेक्चर को प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।